नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्रों का दौरा करने में लगे हुए हैं और लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी बाजपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रकाश जोशी ने बाजपुर में रोड शो भी किया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस समर्थक उपस्थित रहे। रोड शो के चलते बाजार में जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। रोड शो नगर से होता हुआ भगत सिंह चौक पहुंचा, जहां प्रकाश जोशी ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद वो किसानों के धरना स्थल भी पहुंचे, जहां प्रकाश जोशी ने 20 गांव भूमि प्रकरण को लेकर 244 दिन से धरने पर बैठे किसानों से भी वार्ता की। इस दौरान किसान नेता रंजीत सिंह सोनू ने कहा कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी पार्टी के नेता ने हमसे ये नहीं कहा कि आप चुनाव का बहिष्कार ना करें। केवल प्रशासन ही हमसे मतदान करने को बार बार आग्रह कर रहा है। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजीव आर्य ने भाजपा नेताओं की तुलना 20 गांवों के भूत से कर दी। उन्होंने कहा कि किसान 244 दिनों से 20 गांवों की भूमि के मालिकाना हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर 20 गांवों के बूथ जीत जाते हैं तो उन्हें किसी भी आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हम इस चुनाव में उन मुद्दों को सामने लाना चाहते हैं जिससे देश और प्रदेश की जनता प्रभावित हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। खनन माफियाओं का राज चल रहा है। कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सभा के दौरान सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि पार्टी ने एक जिम्मेदारी मुझे दी है और पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। राष्ट्रव्यापी गठबंधन के चलते सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है। आदमी हूँ, 35 वर्षों से मैंने पार्टी के संगठन के लिए काम किया है और शायद इसी वजह से पार्टी ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं संगठन की ताकत को जानता हूँ। कांग्रेस पार्टी बहुत ही एक मजबूती से के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपने देखा आज किस जोश उत्साह के साथ तो सड़क पर था। इस हॉल के अंदर बैठकें हुई। 14 में से आज ये इस समय 13 विधानसभाओं की मेरी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आज पूरी हो गई है। 14वीं में मैं अब जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं का जो जोश मुझे दिख रहा है, निश्चित तौर पर उसी जोश के दम पर, उनकी एकता के दम पर हम इस चुनाव को जीतेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर मिल रहा है। अभी हम उनके साथ थे, किसानों के साथ, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस तानाशाही सरकार को वो लोग उखाड़ फेंकेंगे और कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। गठबंधन है, राष्ट्रव्यापी गठबंधन है, सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है। वर्तमान सांसद की निष्क्रियता और उनका जो आलसीपन है, जो उनका उदासीनता है, जो निकम्मापन है इस क्षेत्र के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। सबसे बड़ा कुछ नहीं किया उन्होंने। अपनी सांसद निधि का 40% ही वो खर्च कर पाए, जबकि उनको मिलती थी 17 करोड़ मिलनी चाहिए थी 5 साल में, मात्र 7 करोड़। अरे 10 करोड़ और खर्च करते, किसी अस्पताल को ही ठीक कर देते, कहीं बच्चों की लाइब्रेरी बना देते, किसी कॉलेज को दे देते, वहाँ कम से कम कुछ क्लासरूम बन जाते, कहीं किसी की गरीब मोहल्ले में कोई सड़क बना देते। 10 करोड़ रुपए लैप्स हो गए उनकी सांसद। ये उनका काम करने का तरीका। जिन गाँव को गोद लिया उन्होंने, उन गाँव की तरफ पलट कर नहीं देखा आज तक। ये उनके रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी एक वो योजना है जिसने हमारे युवाओं के, हमारे नौजवानों के, छोटे भाइयों के सपनों को खत्म किया। ये उनका काम है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, पर हमारा भी अपनी योजना है। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से मौका मिलेगा और अपनी उन योजनाओं को हम लोग धरातल पर लेकर आएंगे। देखिए, चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। हम जनता के बीच में जो आज के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से प्रदेश की और देश की जनता प्रभावित हुई है, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी से पूरा प्रदेश के नौजवान त्रस्त हैं। नौजवान पलायन कर रहा है। पलायन आयोग का गठन हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन को बेचा जा रहा है।
नदियों को निजी हाथों में दे दिया गया है, खनन माफियाओं का राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसान नाइंसाफ़ी हो रही है। बाजपुर में ही 242 दिन हो चुके हैं। 242 दिन से किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य है, धरने पर है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं और जिससे देश में डर का, भय का माहौल है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है, धर्म, जाति, मजहब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है और जो हमारा संविधान है, संविधान को खंडित किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, लोकशाही को, लोकतंत्र को, आज लोकतंत्र खतरे में है और जिससे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भाजपा ने एक बड़ा स्कैम किया है, ये भी हम जनता के सामने रखना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और ये वक्त कांग्रेस का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को, साथियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और यही हमारी ताकत है। हम एकजुट होकर फिरकाप्रस्त ताकतों के के खिलाफ, जातिवादी ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिकतावादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हमारी जीत होगी।